हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए इंग्लिश ग्रामर लेके आए हैं। इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत आज हम आपको अफर्मेटिव से नेगेटिव में बदलना कैसे है, अफर्मेटिव से इंटरगेटिव में बदलना, नेगेटिव से अफर्मेटिव में बदलना, इंटरगेटिव से अफर्मेटिव में बदलना, सो डेट का प्रयोग, टेंस को टेंस में कैसे बदलते हैं, जैसे प्रेजेंट टेंस को पास्ट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस को सिंपल पास्ट टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस में कैसे बदलना है, इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। और ये आपकी कक्षा 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं सभी परीक्षाओं में डुअल डायरेक्टेड के तहत पूछा जाता है। एक प्रश्न, दो प्रश्न सो डेट का प्रयोग है अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाने के लिए आता है, अफर्मेटिव से इंटरगेटिव बनाने के लिए आता है, टेंस को टेंस में बदलने के लिए आता है। तो चलिए देखते हैं आज अफर्मेटिव से नेगेटिव में चेंज करना। बच्चों, आपको जब अफर्मेटिव से नेगेटिव में चेंज करना है तो उसके लिए आपको दो तीन बातें मुख्य रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें हम कैसे करेंगे, अफर्मेटिव से नेगेटिव बदलना सीख रहे हैं तो आपको अफर्मेटिव से नेगेटिव बदलने के लिए दो तीन बातें अनिवार्य रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहली बात, हेल्पिंग वर्ब। जो हेल्पिंग वर्ब है वह यदि आपको मालूम है तो आप आसानी से अफर्मेटिव से नेगेटिव बना सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब, लेकिन हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है ये भी मालूम होना चाहिए आपको। चलिए, मालूम है आपको हेल्पिंग वर्ब? यदि नहीं मालूम तो चलिए आपको हम बता देते हैं। हेल्पिंग वर्ब होती हैं इज, एम, आर, वाश, वर, हैज़, हैव, विल, शैल, और आपका वुड, कैन, कुड, COULD, कुड, may, might, should, must, ought, need, dr, used to, had, has, have, यहाँ पे हैड भी हो सकता है कि हैड आप बढ़ा देंगे। तो देखिए, आपको ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये मालूम होनी चाहिए। हेल्पिंग वर्ब आपको यदि मालूम है कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब, इज, एम, आर, वास, वर, हैज़, हैड, हैज़, हैव, विल, शैल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, ऑथर टू, नीड, डू, डज, डिड, ये अपवाद के रूप में काम करती हैं, इसलिए इनको हमने नहीं बताया थे, रेड में लिख के बता दिए हैं। यदि ये हेल्पिंग वर्ब आपको मालूम है तो आप नेगेटिव बनाना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। नेगेटिव किससे बनाना, सेंटेंसों को, जैसे प्रेजेंट टेंस के, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर टेंस के जितने भी सेंटेंस होते हैं उन सेंटेंसों को आपको अफर्मेटिव में से नेगेटिव में चेंज करने के लिए आता है। चेंज इनटू नेगेटिव कह देता है, चेंज इनटू इंटरगेटिव। तो कैसे चेंज करना है, तो सबसे पहले तो ये पहला नियम आपको याद हो जाना चाहिए। हेल्पिंग वर्ब, आपकी हेल्पिंग वर्बों को पहचानते आपको बनना चाहिए। यदि हेल्पिंग वर्ब पहचानते बन रही हैं तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, अफर्मेटिव से नेगेटिव बना लोगे। पहला नियम के अंतर्गत जैसे आप एक एग्जांपल बताते हैं आपको हम। जैसे एग्जांपल में आपको क्या दे देते हैं, जैसे माला रीडिंग बुक, या आप ये भी लिख सकते हैं जैसे ही इज गोइंग टू स्कूल लिख दो, ये हमने लिख दिया। अब आपको क्या कह दिया, चेंज इनटू नेगेटिव, क्या किया, चेंज इनटू नेगेटिव। काय बदलने के लिए कह रहा है ये, नेगेटिव बदलने के लिए कह रहा है। तो आप नेगेटिव कैसे बदलेंगे, आपको हमने अभी बताया ना कि आपको क्या मालूम होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब मालूम है, जैसे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या थी देखते हैं हम। चलिए, यहाँ हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या हो गई, जैसे एक नंबर सेंटेंस, इसका आंसर क्या बनेगा, हमारा आंसर बनाते हैं। चलिए, इसका आंसर क्या बन जाएगा, ही इज़ गोइंग टू स्कूल कह रहा है। अब आप इस सेंटेंस में देखेंगे, सबसे पहले नेगेटिव बनाते समय आपको सेंटेंस में देखना है कि हेल्पिंग वर्ब है या नहीं। यदि हेल्पिंग वर्ब है तो नेगेटिव बनाते समय इसका आंसर क्या होगा, ही इज़। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज़। इसके बाद आप क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। इसके बाद नॉट लगा दिए और बाकी सेंटेंस जैसा का वैसा लिख दीजिए, गोइंग टू स्कूल। ये हो गया, बन गया नेगेटिव। यानी आपको बताने का अर्थ ये है कि यदि आपके इसमें सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब कौन सी हो गई, इज, एम, आर, वास, वर, हैज़, हैव, हैड, विल, शैल, वुड, कैन, कुड, मस्ट, मे, माइट, शुड, मस्ट, आथ, नीड, डू, डज, डिड। ये कोई भी हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आप क्या लगा दीजिए, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दीजिए, तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। याद ऐसे ही याद हो जाना चाहिए। जैसे आपको अभी हमने यहाँ पे इज़ बता दिए, यदि हम इसको चेंज करके आपको और बताते हैं हेल्पिंग वर्ब वाले, जैसे क्या आ गया आपको, देखिए एक आध एग्जांपल और ले लेते हैं हम।
ये अभी हेल्पिंग वर्ब वाले ही बता रहे हैं आपको। जैसे एग्जांपल एक ले लिए, कौन सा एग्जांपल ले लिए हमने, टीना हैज़ बीन, टीना हैज़ बीन, टीना हैज़ बीन राइटिंग एन ऐसे फॉर एन आवर, एन क्या आ गया ये, आवर, ठीक है। तो ये आवर हो गया हमारा। ये यहाँ पे आपको क्या कह दिया, ब्रैकेट में ऐसा लिख के आता है चेंज इन टू नेगेटिव। अब इस सेंटेंस को आपको कायम बदलना है नेगेटिव में। तो जैसे ही पेपर में आपके पास नेगेटिव बनाने के लिए आता है सेंटेंस, तो सबसे पहले आपकी नज़र कहाँ जाना चाहिए, सबसे पहले सेंटेंस में देखो कि हेल्पिंग वर्ब है क्या। देखते हैं, चलिए सेंटेंस में इसका आंसर बनाएंगे हम। इसका आंसर क्या बनेगा देखते हैं। टीना हैज़ बीन राइटिंग एन ऐसे फॉर एन आवर। अब देखिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है क्या, ढूंढ लीजिए यहाँ से। पहले तो हेल्पिंग वर्ब याद कर लीजिए पूरी। ये हैज़ हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे, ये वाली हेल्पिंग वर्ब हैज़ है, दिख रही है आपको, ये हैज़, आप हैज़ दिख रहा है यहाँ पे, ये क्या है आपकी हेल्पिंग वर्ब है। अब इसको आपको क्या बनाना है, नेगेटिव बनाना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस हैज़ के बाद क्या लगा देना है, नॉट। तो सेंटेंस कायम बदल जाएगा नेगेटिव में। ये नियम किसके लिए, जिस सेंटेंस में यदि हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब है तो नॉट लगा सकते हैं। अभी हेल्पिंग वर्ब, बिना हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंस बाद में बताएंगे। तो चलिए यहाँ पे लिख दी हमने, टीना हैज़ नॉट, हैज़ के बाद क्या लगा दिए, ये नॉट लगा दिए, नॉट बीन राइटिंग एन ऐसे इजी ऐसे फॉर एन। ये हो गया। तो हमें क्या ध्यान रखना है, हेल्पिंग वर्ब। यदि हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा दीजिए, उसके बाद नॉट लगा दीजिए। अब ये जो जितनी हेल्पिंग वर्ब बताए हमने, इज एम आर वास वर हैज है, कोई भी आ जाए, आप इसके बाद क्या लगा दीजिए, नॉट लगा दीजिए। तो सबसे पहले आप नोट कर लीजिए पूरी हेल्पिंग वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब नोट कर लेंगे, यहीं से आपको क्वेश्चन पूछता है। जैसे आपको क्या पूछ सकता है, देखते हैं और हटके उदाहरण एग्जाम्पल, और जो इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, तो चलिए देख लेते हैं। अभी एक दो एग्जाम्पल इसी के ले लेते हैं। जैसे हमने क्या ले लिए, दे हैव टेकन द चाइल्ड टू हॉस्पिटल, द चाइल्ड टू हॉस्पिटल। अब ये सेंटेंस में आपको क्या करने का है, इसने चेंज इनटू नेगेटिव, क्या करने का है इसने, चेंज इन टू नेगेटिव, काहे बदलना है हमको, इसको नेगेटिव बदलना है। इस प्रकार से ब्रैकेट में लिखे आता है। आपका एक अंक नेगेटिव इंटरगेटिव से कंफर्म है, तो इसलिए नेगेटिव बनाना आपको बता रहा है। और पहला ही नियम हमारा चल रहा है, जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दीजिए और नेगेटिव बना दीजिए। आंसर क्या होगा इसका, चलिए आंसर देखते हैं। दे, पहले आप बना के देख लीजिए, बनाइए इसको, कैसे बनाएंगे सोचो। दे हैव टेकन द चाइल्ड टू हॉस्पिटल, सोचिए इसमें। यहाँ हेल्पिंग वर्ब के ढूंढिए, हेल्पिंग वर्ब कहाँ होती है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, जो वर्ब की क्या करती है, हेल्प करती, सहायता करती है, सहायक क्रियाएं हैं। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी, हैव है, ये हैव है। इसके बाद हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव। देखिए कैसे बनेगा आंसर, आपको आंसर कैसे लिखेंगे, दे हैव नॉट टेकन द चाइल्ड टू हॉस्पिटल। पहला नियम क्लियर हो गया। जब नेगेटिव बनाने के लिए आता है तो हमको सबसे पहले ये देखना है कि सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है या नहीं। यदि हेल्पिंग वर्ब है तो आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है, निगेटिव बनाने का पहला नियम। अब बात आती है, सर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, बिना हेल्पिंग वर्ब का आ गया। जैसे आपको ये आ गया बिना हेल्पिंग वर्ब, एक सेंटेंस आ गया, आई लाइक मैंगोस, आई लाइक मैंगोस आ गया ये आपका। अब इसको आपको कह रहा है, इस सेंटेंस से आपका एक क्वेश्चन है। अब इसको क्या कह रहा है, चेंज इनटू, आपको ब्रैकेट में इस प्रकार से लिखा आएगा, चेंज इनटू नेगेटिव, चेंज इनटू नेगेटिव। अब इसको आपको काय में चेंज करने कह रहा है, नेगेटिव में चेंज करने के लिए कह रहा है। अब कैसे चेंज करेंगे,
हमने अभी तो पहला नियम आपको यहाँ बताया था, क्या बताए थे कि हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दीजिए तो नेगेटिव बन जाता है। अब हेल्पिंग वर्ब नहीं, अब यहाँ ढूंढते हैं आई लाइक मैंगोस। आई यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, लाइक वर्ब हो गई और मैंगोस ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पे ना इज है, ना एम, आर, वास, वर, हैज़, हैव, ये कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। जब हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो अब हम क्या करेंगे, इसका आंसर क्या बनेगा, कैसे करेंगे? नियम नंबर 2, ये सेकंड नियम के तहत आ जाएगा आपका। पहला नियम में आपको हेल्पिंग वर्ब वाला बताए थे। नियम नंबर 2, जहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हमें ये देखना है कि सेंटेंस किस टेंस का है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का है या सिंपल पास्ट टेंस का है। यदि सिंपल प्रेजेंट टेंस का है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या होगी? सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान, प्रेजेंट टेंस की पहचान मालूम, इसकी पहचान क्या है, कैसे पहचान होगी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का है? तो उसका आपको स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए। सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो आपको ये देखना है, पहचान कैसे करेंगे कि जो सेंटेंस है उस सेंटेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म है। यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो कौन सा सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा, और यदि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई तो वो कौन सा टेंस होगा? सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस हो गया। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है और वर्ब की सेकंड फॉर्म में तो क्या जाएगा? सिंपल पास्ट टेंस का आ गया। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म की पहचान और फर्स्ट फॉर्म की पहचान आपको बनना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे आई लाइक मैंगोस, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? वर्ब की कौन सी फॉर्म है? लाइक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। लाइक क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाइक है तो ये कौन सा टेंस हो गया? सिंपल प्रेजेंट टेंस। और सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? जब सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें सब्जेक्ट के बाद और वर्ब के पहले, सब्जेक्ट के बाद और वर्ब के पहले डू नॉट या डज नॉट, का प्रयोग करेंगे। अब हमने क्या बताया आपको? नियम नंबर 2, यदि सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस को कैसे पहचानेंगे? उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो उसे नेगेटिव बनाते समय डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग करेंगे। डू नॉट या डज नॉट, अब यहाँ पे 2 चीज़ बता दी आपको, डू नॉट का प्रयोग करें या डज नॉट का प्रयोग करें। जैसे यहाँ पे ये आपका आंसर बनाते हैं हम, ये वाला सेंटेंस में आई लाइक। अभी लाइक वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। लाइक क्या है आपकी? लाइक ये कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। जब लाइक फर्स्ट फॉर्म है तो हमें डू नॉट या डज नॉट का यूज़ करना पड़ेगा। किसका यूज़ करना पड़ेगा? डू नॉट या डज नॉट। अब यहाँ पे डू नॉट आएगा क्या? डज नॉट आएगा। तो इसके लिए भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्या ध्यान रखना पड़ेगा? यदि सब्जेक्ट क्या है आपका? आई वी यू दे, आई वी यू दे है तो आप किसका प्रयोग करेंगे? या बहुवचन प्लूरल है तो किसका प्रयोग करेंगे? डू नॉट का। और यदि सब्जेक्ट आपका ही सी इट और एक वचन है, क्या है? एक वचन है तो किसका प्रयोग करेंगे? डज नॉट का। अभी आपको हम प्रयोग करके बताएंगे। अभी यहाँ पे हमारा, या चलो उस पहचान को भूल जाओ, नियम पे मत जाओ। यहाँ पे देखिए सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है आपका? ये लिखा है आई लाइक मैंगोस। तो आपकी ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसमें एस ई एस आई एस लगा है क्या? नहीं लगा है। यदि एस ई एस आई एस नहीं लगा है तो आप क्या लगा देंगे? डू नॉट। यहाँ क्या आ जाएगा आपका? डू नॉट। इसको क्या लिखेंगे? इसका आंसर क्या बनेगा? आई डू नॉट लाइक मैंगोस। आई डू नॉट लाइक मैंगोस। बस आपको क्या करना है, जो आपका ये सब्जेक्ट आई है, सब्जेक्ट के बाद डू नॉट लिख देना है और बाकी सेंटेंस जैसा का वैसा। यदि मान लीजिए आपको सेंटेंस आ गया, यह भी डू नॉट वाला हो गया। मान लीजिए आपको सेंटेंस क्या आ गया? जैसे एक और देखते हैं हम, ही गोस टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। अब इसको नेगेटिव बनाने के लिए आ गया, तो कैसे बनाएंगे इसका नेगेटिव हम? बताइए, सोचो यहाँ पे। अभी आपको हमने बताए थे, क्या बताया है? यदि सब्जेक्ट कहाँ रहता है? स्टार्टिंग में। यदि सब्जेक्ट आपका आई वी यू दे है तो किसका प्रयोग करेंगे? डू नॉट का। आई वी यू दे, और यहाँ पे इसको बहुवचन भी कहते हैं। यदि बहुवचन प्लूरल है, बहुवचन या प्लूरल है
तो किसका प्रयोग करेंगे, डू नॉट का। और यदि सब्जेक्ट ही सी इट या एक वचन है तो किसका प्रयोग करेंगे, डज नॉट का। डज नॉट का प्रयोग तो करेंगे, कैसे करते देखिए। जैसे यहाँ पे ही सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा, ही डज नॉट। यहाँ के सब्जेक्ट के बाद हमने बताया ना आपको कि यदि सब्जेक्ट आपका ही सी इट या एक वचन है तो किसका प्रयोग करेंगे, डज नॉट का। लेकिन आपको जो आपकी ये वर्ब है, वर्ब में क्या लगा, ई एस लगा है, तो ये ई एस एस ई एस आई एस लगा है तो वह हट जाएगा। गो से तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, गो टू स्कूल, गो टू स्कूल। आज इस वीडियो के माध्यम से आपको हम नेगेटिव बनाना सिखा के रहेंगे। हो गया ये। यदि आपको इस टाइप से आ गया, राम इट्स आ मैंगो, ये आ गया आपको, राम इट्स आ मैंगोस। तो राम क्या खाता है, आम खाता है। तो यहाँ पे राम एक वचन है कि बहुवचन है, राम आपका एक वचन है, सिंगुलर है। तो क्या करेंगे, नेगेटिव बनाते समय क्या बनाएंगे, कैसे हम इसका नेगेटिव बनाएंगे, इसका नेगेटिव कैसे बनेगा, देखो राम अब सिंगुलर है, एक वचन है, तो क्या लगेगा, डज नॉट, डज नॉट। और ईट से यहाँ पे ईट में क्या लगा है, एस लगा है, तो ये एस क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो ईट हो जाएगा, ईट आ मैंगो। देखिए यहाँ पे नियम नंबर 2 फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। नियम नंबर 1, यदि आपको पेपर में सेंटेंस में नेगेटिव बनाने के लिए आया सेंटेंस, तो सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है तो आपको कुछ नहीं सोचना है, कोई नियम नहीं लगेगा। यदि हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दीजिए और नेगेटिव बना दीजिए। नॉट किसके बाद लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे और सेंटेंस जैसा का वैसा लग देंगे। यदि हमारे सेंटेंस में जैसे ही गोज टू स्कूल, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, जब हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हमको क्या देखना पड़ेगा कि जो सेंटेंस है सिंपल पास्ट का है या सिंपल प्रेजेंट का है। अब इनकी सिंपल पास्ट और सिंपल प्रेजेंट की पहचान कैसे करोगे, सिंपल प्रेजेंट की पहचान वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से करोगे और सिंपल पास्ट की पहचान वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म पूरे टेंसों में सिंपल पास्ट टेंस में ही आती है, बाकी टेंसों में नहीं आती। अब रहेगी बात, हमने पहचान कर ली है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। अब जब सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है तो उसमें नेगेटिव बनाते समय हम क्या करेंगे, डू नॉट या डज नॉट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, डू नॉट या डज नॉट। अब डू नॉट लगेगा या डज नॉट, फिर क्वेश्चन हमारे सामने आ गया, तो डू नॉट कब लगेगा और डज नॉट कब। डू नॉट जब सब्जेक्ट आपका, सब्जेक्ट क्या है, आई वी यू दे या बहुवचन है तो डू नॉट लगेगा। और यदि सब्जेक्ट आपका ही शी इट या एक वचन है, नाउन क्या है, एक वचन है, तो आपका डज नॉट लगेगा और वर्ब से एस ई एस आई एस को हटा देंगे। इस प्रकार से आप अफर्मेटिव से नेगेटिव बना सकते हो। ये आपका सेकंड नियम कंप्लीट हुआ। अब थर्ड बात आती है कि सर आपने तो बताया कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो इस टाइप से कर लेना, हेल्पिंग वर्ब है तो इस प्रकार से कर लेना, 2 नियम बता दिए। अब तीसरा नियम यहाँ पे आपका फॉलो होता है। तीसरा नियम क्या है, यदि यदि सेंटेंस में यदि सेंटेंस आपका या वाक्य, यदि वाक्य काय में है, सिंपल पास्ट में है, सिंपल पास्ट में, यदि वाक्य आपका सिंपल पास्ट में है तो उसको नेगेटिव कैसे बनाएंगे। अब एक हाथ तो आप सिंपल पास्ट के वाक्य ढूंढ सकते हैं, बता सकते हैं सिंपल पास्ट में कौन से वाक्य आते हैं, वो देख सकते हैं। सिंपल जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म हो वह सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे आपको क्या आ गया, मोहन डिड इट करेक्टली, ये आपको आ गया। अब इसको आपको क्या करना है, नेगेटिव बनाना है। क्या बनाना है, नेगेटिव। तो हम नेगेटिव कैसे बनाएंगे, यहाँ पे आप देखेंगे वर्ब का कौन सा रूप है, डिड वर्ब का सेकंड रूप होता है, डू डिड और डन। ये तो ये डिड क्या है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म डिड है, तो हम इसको नेगेटिव बनाते समय क्या करेंगे, देखते हैं नेगेटिव बना के इसका। जब यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो नेगेटिव बनाते समय आपको डिड नॉट का उपयोग करना है। सब्जेक्ट के बाद किसका उपयोग करना है, डिड नॉट का उपयोग करना है। लेकिन वर्ब की सेकंड फॉर्म किसमें बदल जाएगी, फर्स्ट फॉर्म में। जैसे एग्जांपल, मोहन डिड नॉट, और ये डिड सेकंड फॉर्म है, किसमें बदल जाएगी, फर्स्ट फॉर्म में। डिड की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, डू होती है, तो डिड नॉट डू इट करेक्टली, ये हो गया। आपको 3 चीज़ याद रखना है, नियम 3 नियम यदि आपने याद कर लिए तो आपको अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाने से कोई नहीं रोक सकता। और आप 8वीं पढ़ते हो, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं सभी में अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाने के लिए आता है। एक बार पुनः हम रिपीट कर दे रहे हैं
अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाने के सबसे पहले क्या देखना है आपको, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब देखना है कि हेल्पिंग वर्ब आपकी है या नहीं। यदि सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है तो क्या करना पड़ेगा आपको, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे। जैसे पहला क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाना है, नॉट, तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव। यदि सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे, तो नेगेटिव बना। जैसे हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, तो इसके बाद नॉट लिख दिए। हैड है तो हैड के बाद नॉट लिख दिए। विल है तो विल के बाद क्या लिख दिए, नॉट लिख दिए। इस प्रकार से आप हेल्पिंग वर्ब वाला। दूसरा, यदि हमने देखे कि हमारे पेपर में जो सेंटेंस आया है उस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं, सर आपने तो बताया था कि हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है। अब सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है सर, तो हम क्या करें, कुछ नहीं करना है बेटा, आपको फिर सेंटेंस में जाना है और सेंटेंस को पहचान करना है कि किस टेंस का है, सिंपल प्रेजेंट का है या सिंपल पास्ट का है। अब सर हमें तो सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट की पहचान नहीं मालूम, तो सिंपल प्रेजेंट की पहचान है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सिंपल पास्ट की पहचान है वर्ब की सेकंड फॉर्म। यदि सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो सिंपल प्रेजेंट का है, और सिंपल प्रेजेंट का है तो किसका यूज़ करेंगे, डू नॉट और डज नॉट का, डू नॉट और डज नॉट का। सर आपने तो यहाँ फिर कंफ्यूजन में डाल दी हमें, आपने दो चीज़ फिर बता दी कि डू नॉट या डज नॉट। अब डू नॉट लगाएंगे क्या डज नॉट लगाएंगे, आप कुछ ही बताते रहते हो। नहीं बेटा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, डू नॉट की पहचान, डू नॉट कहाँ लगेगा वो बता रहे हैं। यदि सब्जेक्ट क्या है आपका, आई वी यू दे, या नाउन मीन्स संज्ञा क्या है, बहुवचन, आपका प्रोनाउन, जैसे जो प्रोनाउन आई वी यू दे या नाउन बहुवचन हो तो नेगेटिव्स बनाते समय किसका उपयोग करेंगे, डू नॉट का। अभी एग्जांपल बताए थे आपको हमने, क्या है, आई गो टू स्कूल। अब देखो यहाँ पे ये आई है सब्जेक्ट आपका, ये आई सब्जेक्ट है, तो ये क्या है आपका, आई सब्जेक्ट है, तो किसका उपयोग कर देंगे सब्जेक्ट के बाद, डू नॉट का, बाकी जैसा का वैसा लिख देंगे। अब ये तो हो गया हमारा डू नॉट का यूज़। अब सर हम डज नॉट का यूज़ कैसे करेंगे, तो डज नॉट के लिए आपको फिर सब्जेक्ट पहचानना पड़ेगा। आपका सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या है, ही शी इट, या नाउन क्या है आपका, एक वचन है, तो आप क्या लगा देंगे, डज नॉट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद डज नॉट लगाएंगे। लेकिन इसमें एक बात आपको याद रखना है कि जो आपकी वर्ब में एस ई एस आई एस लगा है तो एस ई एस आई एस को हटा देंगे, तो ये दूसरा नियम हमारा फॉलो हो गया। अब सर ये तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में नहीं है, तो क्या करें, जब सिंपल प्रेजेंट टेंस में नहीं है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो सिंपल ही बात है कि वो सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस होगा। सिंपल पास्ट टेंस में है तो सिंपल पास्ट टेंस के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यदि सिंपल पास्ट टेंस में है तो डिड नॉट का यूज़ करेंगे, क्या करेंगे, डिड नॉट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देंगे, डिड नॉट लगा देंगे। और वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में बदल जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में बदल जाएगी। तो जब इस प्रकार से आपका ये तीसरा नंबर का नियम भी फॉलो हो गया। तो अब आपको बच्चों हम कुछ एग्जाम्पल बता रहे हैं, अभी नियम सहित बताए थे, कुछ एग्जाम्पल हैं, पहले आप सोचते जाना, हम क्वेश्चन लिख रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल नंबर 1, सी lives with her पेरेंट्स। अब इसको आपको नेगेटिव बनाना है, क्या बनाना है, नेगेटिव बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, हमने आपको 3 बातें याद रखें हैं, 3 बातें याद रखने को क्या है, कौन कौन सी 3 बातें आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली बात कि सेंटेंस में देखना है कि हेल्पिंग वर्ब है या नहीं। तो चलिए इस सेंटेंस में आप देखिए हेल्पिंग वर्ब है क्या, दिख रही है आपको हेल्पिंग वर्ब कौन सी आपको बता दी थी, इज एम आर वास वर हैज हैव, तो पूरी हेल्पिंग वर्ब लिख लेना जब स्टार्टिंग में बताएं तो उनकी पहचान। तो अब देखिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब किसके पहले होती है, वर्ब के पहले। वर्ब क्या है, लीव्स, इसके पहले क्या है, सी है, और सी क्या है, ये सब्जेक्ट और वर्ब के पहले हेल्पिंग वर्ब होती है, सब्जेक्ट के बाद और वर्ब के पहले क्या होती है, हेल्पिंग। यहाँ तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, जब हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो इसकी पहचान करेंगे। अभी इसमें फिर हम पहचान कैसे करेंगे, हेल्पिंग वर्ब नहीं तो सेकंड नियम पे आएंगे। सेकंड नियम में देखेंगे कि सिंपल पास्ट में या सिंपल फ्यूचर, सिंपल प्रेजेंट में है। तो सोचिए यहाँ पे ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंपल प्रेजेंट में है, जब सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो अब फिर हमें क्या ध्यान रखना है, जब सिंपल प्रेजेंट टेंस पहचान कर लिए तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपका डू नॉट या डज नॉट लगता है, तो अब इसमें डू नॉट लगेगा या डज नॉट, क्या लगेगा आपको सोचना है यहाँ पे, बताइए यहाँ पे क्या लगेगा। तो उसके लिए आपको सब्जेक्ट पे जाना है, आपका सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, सी। तो आपको हमने बताया थे यदि सब्जेक्ट ही सी इट या नाउन एक वचन है तो डज नॉट का यूज़ करते हैं, और वर्ब से यस 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 है तो उसे हटा देते हैं। देखिए इसका नेगेटिव क्या बनेगा, चलिए इसका नेगेटिव बनाते हैं हम। इसका नेगेटिव बनेगा शी डज नॉट, और ये जो लीव्स
एस लगा लीव में तो एस हट जाएगा, ये क्या बन जाएगा, लीव विथ हर। बाकी जैसा का वैसा लिख देना है, कुछ भी नहीं करना है आपको, बहुत आसान है। ये हो गया आपका एक। फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या दिया हुआ है आपका, क्या दिया नेक्स्ट एग्जांपल, सीमा सीमा इज सेलिंग सेल्स ऑन द सीसोर अब इसको आपको नेगेटिव बनाना है। अब सर हमें तो ये इंग्लिश पढ़ते नहीं आती, कैसे पढ़ेंगे? अरे बेटा यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, सीमा इस पढ़ते नहीं आ रहा, मत पढ़ो इस सेंटेंस को, आप हेल्पिंग वर्ब तो पहचान लो। क्या इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है? यस सर है। इसमें क्या है? इसमें हेल्पिंग वर्ब इज है। तो हमको क्या करना है, ये सेंटेंस हमारे लिए बहुत सरल हो गया। इसके बाद क्या लगा देंगे हम, इसके बाद नॉट लगा देंगे। इसका नेगेटिव क्या बन जाएगा, सीमा इज, इसके बाद क्या लगा देंगे हम, नॉट लगा देंगे, और बाकी सेंटेंस आपका जैसा का वैसा लिख देंगे, उसमें कुछ नहीं करना है चेंजेस। सीमा इज नॉट सेल ऑन द सीशोर। ठीक है, ये हो गया आपका। इसका तीसरा एग्जांपल देखते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। तीसरा एग्जांपल में हमको दे दिया आई लाइक मैंगोस। अब देखिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है क्या? इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब दिख रही है आपको? नहीं है ना हेल्पिंग वर्ब इसमें। जब हेल्पिंग वर्ब नहीं तो सेकंड पहचान क्या करेंगे हम, किस टेंस में? ये वर्ब को पहचानो, लाइक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस में तो किसका यूज करेंगे, डू नॉट या डज नॉट का। अब डू नॉट लगेगा या डज नॉट, तो उसके लिए आपको सब्जेक्ट देखना, सब्जेक्ट क्या है, आई है, आई सब्जेक्ट है, तो डू नॉट, आई वी यू दे या नाउन प्लूरल बहुवचन है तो किसका यूज करेंगे, डू नॉट का। और चलो वैसे भी नहीं पहचानना है तो वर्ब के बाद देखो एस ई एस आई एस लगा है क्या, नहीं लगा है। वर्ब के बाद एस ई एस आई एस लगा है तो आप डज नॉट का प्रयोग कर दीजिए और वर्ब से एस ई एस आई एस को हटा दीजिए। और वर्ब के बाद एस ई एस आई एस नहीं लगा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो आप किसका यूज कर दीजिए, डू नॉट का। किसका यूज कर दीजिए, डू नॉट का। जैसे नेगेटिव क्या बन जाएगा इसका, आई डू नॉट लाइक मैंगोस। ये हो गया आपके 3 प्रकार के हो गए। अब चौथा प्रकार देख लेते हैं। चौथे प्रकार में ऐसा सेंटेंस कि जो आपको डिड नॉट का प्रयोग करें, जिसमें चलिए देखते हैं एक आध एग्जाम्पल इस टाइप के। ही वेंट टू मार्केट, ही वेंट टू मार्केट। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब है क्या, नहीं है इसमें हेल्पिंग वर्ब, तो इसका नेगेटिव क्या बनेगा, इसका नेगेटिव कैसे बना देंगे। अब यहाँ पे जब हेल्पिंग वर्ब नहीं तो सेकंड नियम पे जाएंगे, किस टेंस का है ये, सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल पास्ट, तो वर्ब से पहचान कीजिए, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है इसलिए सिंपल पास्ट में। जब सिंपल पास्ट में है तो इसमें क्या लग जाएगा, डिड नॉट, तो इसका आंसर क्या बनेगा, ही डिड नॉट। सब्जेक्ट के बाद हमने डिड नॉट लगा दिया। और जो वर्ब की सेकंड फॉर्म किसमें बदल जाएगी, फर्स्ट फॉर्म, वेंट की फर्स्ट फॉर्म क्या हो गई, गो टू मार्केट। इस प्रकार बच्चों आपको नेगेटिव बनाने के लिए ये महत्वपूर्ण बातें ध्यान रखना है जो आज हमने आपको बताए। आपको ओनली आज क्या इस वीडियो के माध्यम से क्या बताएं, अफर्मेटिव से नेगेटिव में बदलना बताएं। किसमें बताएं आपको, ये अफर्मेटिव से नेगेटिव में बदलना बताएं। इसी प्रकार आपको हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता पड़ेगी नेगेटिव से इंटरोगेटिव बदलने के लिए, टेंस को टेंस में बदलने के लिए भी हेल्पिंग वर्ब और टेंस के स्ट्रक्चर आपको याद करना अनिवार्य है। फिर आपको टू का प्रयोग बताएंगे, आर्टिकल बताएंगे, ए अंदर का यूज़ कैसे करते हैं। लेकिन आज के वीडियो में आपको अफर्मेटिव से नेगेटिव में बदलना ही बताएं। इसके बाद आने वाले वीडियो में आपको अफर्मेटिव से इंटरोगेटिव में बदलना, सो डेट का प्रयोग बताना किस प्रकार से करते हैं। जैसे आपको सो डेट का एक यूज़ बता देता हूँ मैं। जैसे सो डेट का एक सिंपल एग्जाम्पल बता रहा हूँ, बहुत ही सरल है सो डेट का यूज़ करना, सो डेट का प्रयोग करना बहुत ही सरल है। जैसे एक आध एग्जाम्पल ले लेते हैं, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग सो डेट। जैसे क्वेश्चन ले लिया हमने, क्या दे दिया, द मिल्क इज वेरी हॉट, इज वेरी हॉट, यानी कि दूध बहुत गर्म है। आई कैन नॉट ड्रिंक इट, कैन नॉट ड्रिंक इट। अब देखिए बच्चों यहाँ पे आपको किसका यूज़ करने कह रहा है, किसका प्रयोग करने के लिए कह रहा है, सो डेट का प्रयोग करना है। आप बहुत ही आसानी से सो डेट का प्रयोग करना सीख जाएंगे। देखिए कैसे करना है, इसका आंसर कैसे बनाऊंगा मैं।
यानी कि आपके पेपर में निश्चित है कि सो डेट का प्रयोग करने को आता है, टू टू का प्रयोग करने के लिए आता है, इंटरगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए आते हैं। अब यहाँ पे आपको सो डेट का यूज़ कैसे करना है ये बता रहा है। आपको हिंदी में मीनिंग बने या ना बने, सेंटेंस पढ़ते बने ना बने, बस आप इतना पहचान लो। यहाँ कितने सेंटेंस हैं? ये 2 सेंटेंस हैं। द मिल्क इज़ वेरी हॉट एक सेंटेंस हो गया, और दूसरा सेंटेंस क्या है? आई कैन नॉट ड्रिंक इट। और क्या करना है? इन दोनों सेंटेंस को कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग सो डेट। किसका यूज़ करके? सो डेट का यूज़ करके इन दोनों सेंटेंसों को हमको क्या करना है? जोड़ना है। तो कुछ नहीं करना, आप देख लीजिए सेंटेंस, पहले सेंटेंस में वेरी लिखा है, ये वेरी है, तो वेरी के स्थान पे जैसे आप कहाँ से चालू करेंगे? द मिल्क इज, ये वेरी, जो वेरी दिख रहा है ना आपको, इस वेरी के स्थान पे क्या लिख देंगे? सो हॉट। और जो ये आपका कॉमा है, फुल स्टॉप, इसके स्थान पे क्या लिख देंगे? डैट। द मिल्क इज सो हॉट डैट आई कैन, बाकी जैसा का सेंटेंस वैसा, आई कैन नॉट ड्रिंक इट। ये हो गया आपका सो डेट का प्रयोग। कुछ नहीं करना है, पहले सेंटेंस में वेरी के स्थान पे क्या लगा देना है? आपको सो लगा देना है, और दूसरे सेंटेंस को किससे? डेट से जोड़ देना है, बाकी जैसा का वैसा दूसरा सेंटेंस लिख देना है। तो इस प्रकार सो डेट का प्रयोग, आज सो डेट का प्रयोग का एक ही आपको एग्जाम्पल बताया। आने वाले वीडियो में आपको हम और ग्रामर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताएंगे, जो आपकी वार्षिक परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि बच्चों आपको हमारे द्वारा जो इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत अफर्मेटिव से नेगेटिव में बदलना, हेल्पिंग वर्ब और अफर्मेटिव इंटरोगेटिव से संबंधित जो प्रश्न है या सो डेट का प्रयोग करना आपको बताइए, अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और आने वाले वीडियो जो उन्हें देखने के लिए आपको सब्सक्राइब करना बहुत ही अनिवार्य है, और इन वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें।